गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। अध्याय 3 हमारा त्रिकोणमिति फलन चल रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसके अंतर्गत कुछ सूत्र हैं, कुछ नियम हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले दे रखा है त्रिकोणमिति कोणों के मान। त्रिकोणमिति कोणों के मान को हमने 10वीं क्लास में पढ़ा है कि साइन 0 डिग्री पर क्या मान होता है, 0। साइन 30 डिग्री पर कितना होता है, पाई/6। साइन 45 डिग्री पर क्या होता है, 1/√2। और 60 डिग्री पर क्या होता है, √3/2। और 90 डिग्री पर क्या होता है, 1 मान होता है। इसी प्रकार कॉस पे क्या मान होता है, 1, 0 पर 1, 30 पर √3/2, 45 पर 1/√2, 60 पर 1/2 और 90 पर 0। इसी प्रकार टेन पर 0 डिग्री, 0 पे 0 डिग्री, 30 डिग्री पर 1/√3, 45 डिग्री पर 1 और 60 डिग्री पर √3 और 90 डिग्री पर अनंत मान होता है। अब 0 डिग्री को हम 0 डिग्री बोलते हैं, 30 डिग्री को हम पाई/6 के रूप में लिख सकते हैं, 45 डिग्री को पाई/4 के रूप में लिख सकते हैं, 60 डिग्री को पाई/3 के रूप में लिख सकते हैं और 90 डिग्री को पाई/2 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये टेबल है जिसका हमें ध्यान रखना है। अब है दूसरा, त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह विभिन्न चतुर्थांशों में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि प्लस में ये क्या होता है, पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। अब ये पहले चतुर्थांश में इधर क्या होता है, 0 डिग्री भी होता है, 2 पाई भी होता है, 360, तीनों का मान एक ही होता है। इधर 90 डिग्री और पाई/2, इधर 180 डिग्री और पाई, दोनों में से एक कोई भी, या इधर 270 या 3 पाई/2 के रूप में हम लिख सकते हैं। अब पहले चतुर्थांश में हम देखते हैं साइन कोस टेन के मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसी प्रकार दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और कोसेक। साइन कोस टेन होते हैं तो सेक कोसेक और कोट सेक कोसेक भी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसी प्रकार दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। बाकी जो चारों मान होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में टेन और कोट क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। बाकी चारों मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी चारों मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। अब प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमिति फलनों का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1, cos x बराबर -1/2 x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो cos x बराबर -1/2 क्या होता है, cos x बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, L K A, लंब बटा आधार बटा कर्ण cos x। तो आधार का मान दे रखा है और कर्ण का मान, हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, लंब का मान निकालना पड़ेगा। तो लंब बराबर वर्गमूल k² - a²। k² यानी कि 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 बराबर वर्गमूल 3। तो साइन x बराबर क्या आ जाए, कोस x का मान निकाल लिया, साइन x बराबर क्या हो जाएगा, साइन x बराबर L/K यानी कि -√3/2। L का मान क्या है, √3 और K का मान क्या है, 2, तो √3/2। लेकिन माइनस क्यों आएगा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, टेन और कोट का मान धनात्मक होता है, बाकी मान ऋणात्मक होते हैं। इसलिए साइन x क्या हो जाएगा, ऋणात्मक -√3/2 हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला मान है टेन x का मान क्या है, साइन x बटा कोसेक। साइन x का मान √3/2, कोसेक का मान 1/2, माइनस है, दोनों मान ऋणात्मक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1/2 से 2 कट गया तो क्या मिल जाएगा, √3। इस प्रकार कोटेक्स बराबर क्या होता है, 1/10x। 10 क्लास में हमने सारे सूत्र पढ़े हुए हैं। 1/10x, 1/10x का मान क्या है, √3, तो कोटेक्स का मान क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x, तो 1/-1/2 यानी कि 2 जो है वो ऊपर चल जाएगा, तो माइनस का 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। cos x बराबर 1/sin x बराबर 1/sin x का मान क्या मिला था हमें, -√3/2 बराबर -2/√3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, बीच वाले जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें हल करने हैं। थोड़े बहुत सवाल मैंने करवा दिए हैं, थोड़े बहुत आपको करने।
कोटेक्स 3/4 एक्स तृतीय चतुर्थांश में। अब तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है कि टेन एक्स और कोटेक्स का मान क्या होता है धनात्मक, बाकी सारे मान क्या हो जाते हैं ऋणात्मक। तो कोटेक्स बराबर क्या है 3/4 यानी कि आधार बटा लंब है। इससे हम निकाल सकते हैं एल के ए से कोटेक्स दे रखा है तो आधार बटा लंब हो जाएगा उल्टा। के का मान निकालेंगे तो वर्गमूल एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 वर्गमूल 25 बराबर कितना मिल जाएगा हमें 5 मान प्राप्त हो जाएगा। टेन एक्स का मान निकाल, टेन एक्स बराबर 1 कोटेक्स होता है। कोटेक्स का मान क्या मिला है दे रखा है हमको 3/4, तो इसको पक्षांतर करेंगे ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3 प्राप्त हो जाएगा। तो साइन एक्स का मान निकालें, साइन एक्स का तो L/K, एल का मान 4 और के का मान 5, लेकिन साइन एक्स तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है ऋणात्मक होता है, इसलिए -4/5 मिल जाएगा। इसी प्रकार कोसेक्स A/K, ए का मान 3 है, के का मान 5 है और कोसेक्स तीसरे चतुर्थांश में भी ऋणात्मक होता है, इसलिए -3/5 प्राप्त हो जाएगा। सेक एक्स बराबर 1 कोसेक्स बराबर 1 -3/5, इसका ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -5/3 हो जाएगा। इसी प्रकार कोसेक एक्स बराबर 1 साइन एक्स बराबर 1 -4/5, वापस बट्टे के बट्टे में इसलिए ये ऊपर चल जाएगी संख्या तो -5/4 हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है टेन एक्स बराबर -5/12 एक्स चतुर्थ चतुर्थांश में। अब चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में क्या होता है कौन से पॉजिटिव होते हैं कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। तो हमको दे रखा टेन एक्स बराबर -5/12, -5 किसका मान है L/K, -5/12 है तो L/K, तो L का मान तो क्या हो जाएगा 5 और K का मान क्या प्राप्त हो जाएगा 12 प्राप्त हो जाएगा। L और A का मान दे रखा है हमें, K का मान हमें ज्ञात करना है, तो वर्गमूल 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस 12 का वर्ग 144 बराबर 169 वर्गमूल बराबर 169 का वर्गमूल क्या होता है 13। तो कोटेक्स बराबर 1/10x बराबर 1/10x का मान -5/12 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा -12/5 हो जाएगा। साइन एक्स बराबर L/K, यहाँ पे भी साइन का मान भी क्या हो जाएगा ऋणात्मक, तो -5/L का मान 5 और K का मान 13, तो -5/13। कोसेक एक्स क्या होता है 1/sin x होता है बराबर 1/-5/13, तो इसको भेजेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा -13/5 हो जाएगा। कोस एक्स बराबर आधार बटा कर्ण बराबर 12/13, 13 आधार का मान 12 और दोनों कोस एक्स और सेक एक्स के मान दोनों धनात्मक होते हैं, तो क्या मिल जाएगा 12/13 और सेक एक्स क्या होता है 1 कोस एक्स, तो 1/12/13 को अपन वापस ऊपर की तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 13/12 मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला दे रखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री हमने लिख लिया यहाँ पे। साइन 765 डिग्री को किस प्रकार से लिख सकते हैं 2 × 360 + 45 डिग्री। 2 × 360 कितना हो जाए 720 डिग्री और उसमें 45 डिग्री जोड़ते हैं तो 765 डिग्री। अब चतुर्थांश के हिसाब से हम इसको समझते हैं। 2 × 360 यानी कि एक चक्कर लगाने पर कितना बनता है 360 डिग्री कोण बनता है। इसी प्रकार 2 चक्कर लग जाएंगे, 2 × 360 दे रखा है तो 2 × 360 कितना हो जाएगा 720 और 45 डिग्री ज़्यादा है यानी कि प्लस में है तो ऊपर की तरफ आएगा। तो ये पहले चतुर्थांश में सारे मान क्या होते हैं धनात्मक होते हैं, तो इसको जब 2 × 360 है तो इसको केवल हम साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, तो साइन 765 डिग्री का मान क्या प्राप्त हो गया हमें 1/√2 प्राप्त हो गया है। अगला रेखा प्रश्न संख्या 9 साइन -11π/3, तो साइन -11π/3 साइन -x बराबर क्या होता है माइनस का साइन x, तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा -sin 11π/3। 11π/3 है तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं -sin
4 माइनस पाई बटा 3। जब हम इसको लघुत्तम लेंगे 4 × 3 12, 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11 पाई। अब चतुर्थांश के हिसाब से 4 पाई, जब एक चक्कर लगाते हैं तब 2 पाई रेडियन कोण बनता है। 2 चक्कर लगाएंगे तो 4 पाई, 4 पाई माइनस है इसलिए वापस नीचे की तरफ आएगा। तो ये कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा? चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में क्या होता है? साइन का मान ऋणात्मक होता है तो माइनस का साइन, माइनस साइन पाई बटा 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन पाई बटा 3, और साइन पाई बटा 3 का मान क्या होता है? √3/2 मान हमें प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 10 दे रखी है, कोट माइनस 15 पाई बटा 4, तो कोट दे रखा है, कोट माइनस 15 पाई बटा 4, और कोट माइनस एक्स भी क्या होता है? माइनस का कोट एक्स। तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, कोट 15 पाई बटा 4, तो 15 पाई बटा 4 को किस प्रकार लिखेंगे? 4 पाई माइनस पाई बटा 4 के रूप में हम लिखेंगे। जब इसका लघुत्तम लेंगे तो हमें क्या मान प्राप्त हो जाएगा? 15 पाई बटा 4। अब 4 पाई हम देखें, घुमाने पर 2 बार घूमेगा, 2 बार चक्कर लगेगा, तो 4 पाई वापस ऋणात्मक है इसलिए नीचे की तरफ आएगा। तो चौथे चतुर्थांश में कोट का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है तो इससे हमें मान क्या प्राप्त हो जाएगा? माइनस माइनस कोट पाई बटा 4, और कोट माइनस माइनस प्लस हो गया, और कोट पाई बटा 4, यानी कि कोट 45 डिग्री का मान क्या प्राप्त होता है? हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। अब गृह कार्य के लिए आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं जिनको हल करना है। प्रश्न संख्या 2 है, साइन एक्स बराबर 3/5 दे रखा है। एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। एक दूसरे चतुर्थांश का मतलब ये है कि दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन से मान धनात्मक होते हैं? साइन और कोसेक के मान धनात्मक होते हैं, तो बाकी सारे मान क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे। और दूसरा दे रखा है tan 19 पाई बटा 3 का मान हमें ज्ञात करना है। फिर भी आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।